एक तो मुंह हिलाते नहीं है ज़रा भी, एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलते नहीं है, आंखें यूज़ करते नहीं है, क्योंकि क्राफ्ट ही नहीं पता है ना। आप बेसुरे गाते तो भी आप सुर में ले आते हो उसको, तो क्या मतलब टैलेंट क्या है इसमें फिर? अभी आजकल मेल डोमिनेशन हो गई है पूरी इंडस्ट्री। बहुत एक्टर्स में बहुत बहुत डिफरेंस दिखता है। देयर आर हार्डली एक्टर्स हु आर रियली डेडिकेटेड टू देयर प्रोफेशन एंड देयर क्राफ्ट। क्या है ना, इतना इंस्टेंट सक्सेस और इतना इंस्टेंट पैसा मिलने लगा है ना कि दे जस्ट वांट टू स्टे देयर फॉर 4-5 years, पैसा कमाना है, शादी करनी है, निकल जाना है। ये बहुत मैंने देखा है। और इवन मतलब जब भी काम करते मतलब खुद का ड्रेस, खुद का मेकअप, खुद के हेयर, खुद के गहने, इतने उसमें उलझे रहते हैं ये लोग कि अरे यहाँ दिखाओ ना कुछ नहीं। वो डेडिकेशन बहुत कम हो गया है। बहुत देयर आर हार्डली एक्टर्स हु आर रियली डेडिकेटेड टू द क्राफ्ट। बहुत बुरा लगता है। मतलब मैं तो बोलती हूँ, मैंने कहा हम लोग 50-50 साल काम कर रहे हैं, हमको लोग अभी तक नहीं भूलते। मैंने पहले वागले की दुनिया किया था 87 में किया था। कितने साल हो गए? मतलब 30-35 साल 40 साल हो गए, अभी तक लोग भूलते नहीं हैं। और कितने एपिसोड किए थे? 19 एपिसोड किए थे, अभी तक लोग भूलते नहीं हैं। अभी तक लोग मुझे राधिका करके बुलाते हैं और अभी तक कहते हैं हम लोग पले हैं उस सीरियल पे। हम लोग, मुझे एक किस्सा याद है, मैं बताती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड नीना कुलकर्णी, हम लोग हॉलीडे इन में खाना खाने गए थे और मैं इससे जा रही थी तो सामने से प्रभुदेवा आ रहा था और मैंने कहा नीना, प्रभुदेवा 4-5-6-7 महीने की बात है। तो वो सीधा हमारे ऊपर आ रहा था। हमने कहा, मैं उसको पूछने वाली थी अब फ़ोटो निकालना था। तो ही केम नियर मी और मुझे पूछा, मैं आपके साथ एक फ़ोटो निकालूं? तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने मेरे साथ? तो बोले हाँ। मैं बचपन से तो उसकी भाषा में टिपिकल सिर्फ एक ही हिंदी सीरियल देखा है मैंने, बोला पागली की दुनिया। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा अरे, एक तो क्योंकि साउथ में हिंदी बहुत कम देखते हैं ना, साउथ में हिंदी ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो इतना अच्छा लगा मुझे, मेरे पास फ़ोटो भी है वो, इतना अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा क्या बात है, ये तो फिर जीत लिया फिर मैंने। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आजकल के लोगों के कितने सीरियल याद रहती है, कितना एक्टिंग याद रहता है। आप सीरियल हज़ार एपिसोड बनाते हो, क्या एपिसोड याद रहते हैं लोगों के? कुछ भी नहीं। क्या उसकी वजह? क्योंकि कुछ कंटेंट वाइज अगर हो भी तो भी लोग, एक्टर्स जो होते हैं वो पोर्ट्रेट ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि हर एक एक्टर वैसा होता है, पर आजकल की मेंटालिटी में कह रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है। मैं अपना काम करती हूँ, निकल जाती हूँ, क्योंकि लोगों को कभी कोई अच्छा भी नहीं लगता बताना। अगर मैं कुछ बताने जाऊँ ना कि ऐसा मत कर, ऐसा करना, एक तो मुंह हिलाते नहीं है ज़रा भी, एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलते नहीं है, आंखें यूज़ करते नहीं है, क्योंकि क्राफ्ट ही नहीं पता है ना। उनका मकसद ही यह है कि पैसा कमाना है, 5-6 साल यहाँ पे नाम कमाना है, अच्छा हस्बैंड पटाना है और निकल जाना है। ये एम्बिशन होती है। तो क्या मिलेगा आपको? फिल्म मेकिंग में तो बहुत फ़र्क हो गया, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है पूरा। कलर करेक्शन कितने होते हैं, अरे साउंड रिकॉर्डिंग में कितना फ़र्क होता है। आप बेसुरे गाते तो भी आप सुर में ले आते हो उसको, तो क्या मतलब टैलेंट क्या है इसमें फिर? मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने ज़माने में लोगों ने करके रखा है ना, दे वर रियली टैलेंट, दैट वॉज रियली टैलेंट। 3 मिनट का गाना 3 मिनट में गाना है, 3 मिनट का गाना 10 सेकंड का गाना गा के, फिर 10 सेकंड का गाना गा के, फिर 10 सेकंड का गाना गा के जोड़ना नहीं है। दैट वॉज द टैलेंट। अभी क्या, अब मशीन करता है सब कुछ। आप क्या करते हो? आप कुछ भी नहीं करते हो। तो मतलब मुझे कोई बहुत आजकल के मेकिंग में और इसमें कोई बहुत रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो टैलेंट में रिस्पेक्ट होती थी ना पहले ज़माने में, वो रिस्पेक्ट अभी मुझे रही नहीं है, क्योंकि टैलेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, यंत्र इम्पॉर्टेंट है, मशीन इम्पॉर्टेंट है। तो आई डोंट नो, प्ले में तो नहीं कुछ फ़र्क हुआ, प्ले में कंटेंट में फ़र्क हुआ है, क्योंकि लोगों की रुचि अलग हो गई है। अब आप लोगों को इंटरनेशनल टेलीविज़न मिलता है, इंटरनेशनल टेलीविज़न में आपको अलग अलग जॉनर के प्ले देखने को मिलते हैं, सीरियल्स देखने को मिलती है, तो उसका कंटेंट भी अच्छा होता है। जो आज की शैली है, जीवन शैली है, उसके ऊपर प्ले होते हैं। तो प्ले में कंटेंट वाइज काफ़ी फ़र्क हो गया। बाकी
क्राफ्ट वाइज क्या फ़र्क होगा प्ले में? सीरियल में भी फ़र्क हो गया, क्योंकि सीरियल में हम लोग अब वागले की दुनिया का हम एक एपिसोड 4-5 दिन में बनाते थे, एक एपिसोड। एक तो वंस अ वीक होता था टेलीकास्ट, अभी 6 दिन का टेलीकास्ट है, तो आपको एक दिन में एक एपिसोड निकालना है। आप क्या क्राफ्ट करोगे, आप क्या दिखाओगे उसमें? मतलब मजबूरी है, ये भी नहीं है कि उनको चाहिए ऐसा, पर मजबूरी है। आपको 6 एपिसोड निकाले हफ्ते में और 6 एपिसोड टेलीकास्ट करने, कैसे होगा? यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। और लोगों का भी ऐसा हो गया, लोग 50 चैनल है, ये नहीं अच्छा लगा चलो दूसरा चैनल लगाओ, दूसरा नहीं अच्छा लगा तीसरा। हमारे इसमें एक चैनल था, दे हैड टू सी इट एंड यू हैव टू मेक इट अ गुड वन, क्योंकि इट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रोइंग ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, तो दे वांटेड टू प्रूव इट ऑल्सो। तो वो ऐसा था ही नहीं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो यार निकाल दो, ऐसा होता ही नहीं था। विनोद प्रधान हमारा डायरेक्टर सिनेमाग्राफर था, कुंदन शाह हमारा डायरेक्टर था। 6-6 दिन में हम एक एपिसोड बनाते थे फिल्म जैसा। कहाँ मिलेगा अब? ये मिलेगा भी नहीं, कर भी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो ये सब। फ़र्क से मुझे लगता है किसका हुआ है, कंटेंट का हुआ है फ़र्क, और मशीन का हुआ है, और क्या हुआ है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग कलर करेक्शन होता है, सब कुछ होता है, यही फ़र्क हो गया है। टेकिंग वाइज तुम लोग बहुत एडवांस हो गए हो, ये ट्रॉली यूज़ करते हो, वो स्पाई कैमरा यूज़ करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उसमें फ़र्क हो गया है। बाकी गिमिक्स बहुत बढ़ गए हैं, और क्या, बाकी कंटेंट वाइज फ़र्क पड़ गया है, पर एक्टिंग वाइज जो है वो तो मुझे लगता है डिग्रेशन हो गया है उसका। यू आर नॉट द वे यू वेर। मैं खुद भी कभी कभी ऐसा लगता है, क्या यार रुको ना, मुझे करने दो ना ज़रा, कुछ करना है तो। पर वो बोलते नहीं नहीं टाइम नहीं है, ये ख़त्म करना है सीन 5 मिनट में। क्या कर सकती हूँ मैं? कुछ नहीं कर सकती। नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ ओनली प्ले एंड टेलीविजन। आई एम नॉट कंफर्टेबल नहीं, बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द फिल्म, बिकॉज हमारे लिए अब रोल नहीं है। पहले ज़माने में क्या, निरूपा राय, शशिकला, शुभा खोटे, क्या रोल मिलते थे उनको, ऐसे कुछ लिखता ही नहीं है। अभी आजकल मेल डोमिनेशन हो गई है पूरी इंडस्ट्री, अब टेलीविज़न पूरा वीमेन डोमिनेट हो गई है, और फिल्म पूरी मेल डोमिनेशन हो गई है, तो हम लोगों को तो कोई रोल मिलेगा ही नहीं। तो मुझे वैसे भी फिल्म्स का बहुत पहले से शुरू से ही था नहीं, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद प्ले। अभी प्ले नहीं करती क्योंकि अभी बहुत हेक्टिक हो गया है, अभी नहीं करना चाहती, बहुत साल की है। तो अभी मैं टेलीविज़न में आई एम वेरी हैप्पी विद टेलीविज़न। अभी तो OTT में भी आई एम हैप्पी विद, आई एम नॉट डन एनी OTT, बट आई एम हैप्पी विद OTT। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ आई गेट सम OTT।